ये सरकार धर्म की बात करती है। गौरव यहाँ खड़े धर्म की बात सरकार करती है और अभी ये अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए वैचारिक मतभेद के बाद भी मैंने कहा कि वहाँ गलत हुआ। जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटिया पकड़ पकड़ के उनको खींचा गया, ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। ये सरकार धर्म की बात करती है। गौरव यहाँ खड़े धर्म की बात सरकार करती है और अभी ये अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है जो अपनों की नहीं हुई। हालांकि मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं। ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए वैचारिक मतभेद के बाद भी मैंने कहा कि वहाँ गलत हुआ। जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटिया पकड़ पकड़ के उनको खींचा गया, ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में अन्याय हो रहा है आप सबके सामने। आज हाथरस में अन्याय हो रहा है। हाथरस के जख्म अभी हम भूले नहीं है। आज बुलंदशहर में क्या हाल है। प्रयागराज आपको याद होगा किस तरह से 90 बच्चों को जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया था। और प्रयागराज में कौशाम्बी में अपनी पाल समाज की बच्ची को मुझे जाने नहीं दिया था उनके घर पे। और आपको याद होगा कानपुर देहात में क्या अन्याय हुआ। आपको याद होगा अरुण वाल्मीकि के यहाँ हम लोग आए थे जब उस बच्चे को मार दिया था। उसकी 30 दिन की उसकी गर्भवती पत्नी को पीटने का काम किया था। मैं उस दिन उनके आंसू पूछने के लिए आया था। हाथरस के परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नौकरी और घर देंगे, नहीं दिया। ये इनके वादे खोखले हैं। और अभी मेरठ में आपने देखा, मेरठ के कपसार में एक चुनाव सांसद अपनी बहन से और अपनी मरी हुई मां से नहीं मिल पाया। पुलिस बना के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो रोक लोगे, मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन इनको कैसे रोकोगे जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इनको कैसे रोकोगे? मुझे रोक लो, मैं कानून को मानता हूं, लेकिन कानून चलाने वाले हाथ जब इनके हो जाएंगे, जब इनका राज कहा जाएगा कमजोरों का, तब इन गुंडों को कैसे बचाओगे? इनके बारे में, गुंडों के बारे में सोचो। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूं, इस जुर्म जाति को रोकने के लिए हमें कमर कसनी होगी। क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो? प्यारे साथियों, इस देश में 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। मुस्लिम समाज के भाई सुन लें, जैन समाज के भाई, सिख समाज के भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन लें, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन लें। 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को कहे, एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार शामिल नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारो। जब माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाले लोग भी है। मेरी बात को याद रखना। आपने अभी तक
कभी इसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बच्चों को ताकत देके देखो, गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा और स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं सड़क पे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, वरना अल्पसंख्यक कह के लंबे समय तक आपसे वोट ली गई है। आप इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर देखता है। प्यारे साथियों, आप हमारा न्यायप्रिय चरित्र देखना चाहते हो तो सुनो। संभल में जिस जज साहब ने पुलिस पे मुकदमे करने का ऑर्डर दिया, उस जज साहब, माननीय जज साहब को जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर किया, निडर होकर ऑर्डर किया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सच्चा चरित्र रखा, रातों रात उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। वो सुधीर साहब इसी दलित समाज के बच्चे हैं। इस बात का आप लोगों को गर्व, हमें गर्व है इस बात का कि हमारा चरित्र न्यायप्रिय है। अगर पूरी सरकार भी विरोध में खड़ी है तो हमारी कलम किसी का नुकसान नहीं कर सकती, न्याय देने का काम करेगी। मैं तो यामीन साहब के उन बेबस पिता की तरफ देखता हूं, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, आज उनसे न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, याद रखो, जुर्म जाति जब बढ़ जाएगी तो जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। वही समय आ गया है। यहां से वहां तक ये नीला समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है, आगरा में खड़े होकर, ये राजधानी है, आगरा कमजोरों की राजधानी है या नहीं है? राजधानी बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं है? ये राजधानी में खड़े होकर मैं आपको कह रहा हूं, पिछड़ो की पिछड़ो, दलितों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, न्याय प्रिय सामान्य जाति के लोगों को भी कह रहा हूं, ये सरकार धर्म के नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। ये काम करने का काम भी वही करेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया हो। बाबा साहब ने कहा था कि जाकर पढ़ना संविधान को, मैंने एक जाति के लिए काम नहीं किया, हर व्यक्ति की आजादी सुनिश्चित की है, उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। इसलिए जब तक इस सोच का व्यक्ति कुर्सी पर नहीं आएगा, भला नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, आज सरकार जुडिशरी को अपने कब्जे में लेना चाहती है, उस पर दबाव बनाना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। मैं न्यायपालिका में बैठे जजों से कहना चाहता हूं, माननीय न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी खड़ी है। आप निष्पक्ष होकर काम करो। आपके ऊपर उंगली उठेगी तो हम लोग गोली खाने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, अभी एक आदेश आया और वो आदेश है, नीरज साहब, फोन पे आप SC ST को गाली दे दो तो इसको अपराध नहीं माना जाएगा। अगर फोन पे किसी को गाली दी जाए, धमकी दी जाए, शब्द कहे जाए, वो अपराध माना जाएगा, लेकिन SC ST को कहा जाएगा तो अपराध नहीं माना जाएगा। आप देखो मौर्य साहब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं कमजोरों का। ये लोग देखो, पहले थाने में FIR नहीं होती। मैं एक परिवार से मिला, मेरी बात पे गौर करो नौजवानों। उस परिवार ने मुझसे कहा कि भैया, अमीर आदमी सीधे चला जाता है थानाध्यक्ष के ऑफिस में, CO के ऑफिस में, ASP के ऑफिस में, DCP के ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में, SSP के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, DM के ऑफिस में, SDM के ऑफिस में, तहसीलदार कानूनगो सेक्रेटरी के ऑफिस में। गरीब आदमी बाहर इंतजार करता रहता है कि कब अधिकारी बुलाएंगे, कब उसको न्याय मिलेगा। ये है उत्तर प्रदेश आज का।